नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार जानदार होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। हम सब लोगों ने संविधान पढ़ाई है, संविधान सभा क्या है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ था। राजस्थान के पर्सपेक्टिव से, राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए कि संविधान निर्माण में राजस्थान का क्या योगदान था, राजस्थान के कौन से वो महान शख्सियत थे जिन्होंने संविधान में अपना योगदान दिया था, उन सब के बारे में आज पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। सबसे पहले देखिए संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। संविधान है आवश्यक नियमों व कानूनों का एक संग्रह है। नियम और कानून है उनका क्या है, एक संग्रह है, जिनके आधार पर हम देश या किसी भी संस्था को संचालित किया जा सकता है। कोई भी देश हो या संस्था हो, उसको हम क्या कर सकते हैं, संचालित करते हैं, व्यवस्थित तरीके से उसको चला सकते हैं। सन 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की क्या की थी, डिमांड की थी। सबसे पहले देखिए 1895 के अंतर्गत 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के अंतर्गत इनडायरेक्ट संविधान सभा की मांग की थी। फिर महात्मा गांधी ने, फिर मोतीलाल नेहरू ने, और फिर 1934 के अंतर्गत एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने संविधान सभा की क्या थी औपचारिक रूप से मांग की थी कि हाँ, हमें संविधान सभा बनानी है। फिर कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, 1935 है, 1935 के अंतर्गत पहली बार आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से पहली बार संविधान सभा बनाने की क्या की थी, डिमांड की थी। फिर 1938 में 1938 के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण चुनी हुई जो संविधान सभा है, किसके द्वारा, कि सन 1938 के अंतर्गत पंडित है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा घोषणा की गई थी कि स्वतंत्र भारत है, उस स्वतंत्र भारत के अंतर्गत संविधान निर्माण के अंतर्गत चुनी हुई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा और उसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। उसमें बाहरी जो लोग हैं उनका किसी भी प्रकार से क्या नहीं होगा, हस्तक्षेप नहीं होगा, इंटरफेयर उसमें किसी भी तरीके से नहीं होता है। उसमें वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि जो संविधान सभा के द्वारा जो चुने हुए जो लोग हैं उन्हीं के द्वारा ये संविधान सभा बनाई जाएगी। इसमें बाहरी लोग हैं ना, उनका कोई भी पार्टिसिपेट नहीं रहने वाला है। फिर ये संविधान सभा देखिए, संविधान सभा है, उसके लिए देखिए कि संविधान सभा होती क्या है। सबसे पहले तो आपको पता ही है संविधान सभा क्या होती है, कि जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है। संविधान बनाने के लिए जो सभा बनाई गई थी जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा, वही क्या थी, संविधान सभा थी। 14 मार्च 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात है, सर क्लीमेट एटली के द्वारा, किसके द्वारा, क्लीमेट एटली के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की थी कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का क्या है, अब अधिकार है। उनको यह पता लग गया था कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन है ना, वो तीव्र गति से है, बढ़ने लग गए हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने डिसीजन लिया कि अपने 3 मंत्रियों का एक दल बनाकर भारत में भेजा था। उस दल को ही बोलते हैं कैबिनेट मिशन। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 3 मंत्रियों का एक दल बनाकर भेजा था, उसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन के नाम से हम जानते हैं। और इस कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा का क्या किया गया था, गठन किया गया था। क्या किया गया था, गठन किया गया था। संविधान सभा का अर्थ होता है जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है। क्या होती है, संविधान होती है, और संविधान का क्या करती है, निर्माण करने का काम करती है। अगला है 14 मार्च 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर क्लीमेट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की थी कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। और ये 3 मंत्री उन्होंने भेजे थे। क्या भेजे थे, 3 मंत्री हैं, और इन 3 मंत्रियों को भारत भेजा था। सबसे पहले थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये भारत के सचिव थे, भारत के सचिव हैं ये थे। फिर थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और एक थे हमारे एवी अलेक्जेंडर, ये कौन थे, एवी अलेक्जेंडर, जिनको बोला जाता है एवी
अलेक्जेंडर, ये थे अपने नौसेना मंत्री। कौन थे ये? नौसेना मंत्री थे। ये 3 मंत्रियों का एक दल भेजा था, इसी को बोलते हैं कैबिनेट मिशन। ये दल किसके द्वारा भेजा गया? ब्रिटेन सरकार के द्वारा। और ब्रिटेन सरकार में ये महत्वपूर्ण, इनके पास में मंत्रालय थे, कैबिनेट मंत्री थे ये, और इन तीनों मंत्रियों को भेजा गया था, इसी को बोलते हैं कैबिनेट मिशन। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। तो भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को भारत आया था कैबिनेट मिशन। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने भारतीय राजनीतिक नेताओं के साथ में संविधान सभा का गठन वह संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की थी। 16 मई 1946 को इन लोगों ने क्या किया कि जो भारतीय जो राजनीतिक जो नेता थे, भारत के राजनेता थे, उनके साथ में बैठकर मीटिंग की थी कि संविधान सभा का गठन व संविधान निर्माण के लिए उन्होंने प्लानिंग की थी। इन तीनों मंत्रियों ने, कैबिनेट मिशन के जो तीनों मंत्री थे, कौन थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड स्टेफर्ड क्रिप्स थे। ये तीनों मंत्री है वो शामिल हुए थे, और हमारे भारत के राजनीतिक नेता है वो शामिल हुए थे। इन्होंने मीटिंग की थी। फिर संविधान सभा है ना, उस संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या है वो 389 थी। संविधान सभा बनाने के लिए उनमें सदस्य संख्या थी, और उन्होंने 389 थी। इन 389 के अंतर्गत देखा जाता है तो 292 सीट तो थी ब्रिटिश प्रांत से। कहां से थी? ब्रिटिश प्रांत से। और ये 4 सीट है, ये 4 सीट थी हमारी दिल्ली, कुरुग, अजमेर, मेरवाड़ा, ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये थी हमारी केंद्र शासित प्रदेश से, जिसको बोलते हैं कमिश्नरी क्षेत्र से। और इसके अंतर्गत 93 सीटें थी, ये देशी रियासतों से थी। देशी रियासतों से थी वो मनोनीत सीटें थी। कौन सी थी? मनोनीत सीटें, जिसको बोल सकते हैं मनोनीत सीटें। और ये दोनों क्या थी, जिसको अपन बोल सकते हैं, ये दोनों थी निर्वाचित। ये कौन थी? निर्वाचित सीटें थी। तो आपको पता होना चाहिए निर्वाचित कितनी हो गई? 296 हो गई, और प्लस 93, ये टोटल आंकड़ा हो जाता है। क्लियर है? समझ गए होंगे आप। संविधान सभा के अंतर्गत कुल सदस्य संख्या थे 389, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के थे, वो नए निर्वाचित थे। कमिश्नरी क्षेत्र में 4 थे, कुरुग बलूचिस्तान, अजमेर मेरवाड़ा और दिल्ली थी, ये भी निर्वाचित क्षेत्र से थी। और देशी रियासतों के अंतर्गत ये मनोनीत सीटें थी वो 93 थी। टोटल अगर लगाएंगे तो 389 ही होगा। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या है? स्थापना की थी। संविधान सभा की स्थापना की थी 6 दिसंबर को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को उसको क्या गई थी? पहली बैठक की गई थी। और पहली बैठक के अंतर्गत ही संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य, अस्थायी अध्यक्ष जिसको बोला जाता है, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा व उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी, इनको चुना था। सच्चिदानंद सिन्हा वह एस.सी. मुखर्जी साहब को इनको चुना था। ये अस्थायी चुना था, स्थायी नहीं, अस्थायी। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना था। स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को है वो स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री तो बाद में बने थे, लेकिन उन्होंने पहले उद्देश्य प्रस्ताव किया था 13 दिसंबर को। और ये उद्देश्य प्रस्ताव है ना, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली थी? 22 जनवरी 1946 को। और उद्देश्य प्रस्ताव होता क्या है सर? तो आप देखिए कि यह है एक बेसिक प्रारूप होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें संविधान बनाने के लिए एक ढांचा रूप देखा जाता है, तो एक व्यवस्थित तरीके से क्रम के आधार पर देखा जाता है, तो उसको उद्देश्य प्रस्ताव माना जाता है। और यह स्वीकृति मिली थी 22 जनवरी 1947 को। प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति का मतलब होता है कि संविधान बनाने के लिए ऐसे लोग चुने गए थे,
ऐसे 7 है सदस्यों की टीम चुनी गई थी और उस टीम का अध्यक्ष कौन था? बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। और बी आर अम्बेडकर की ने ही क्या की थी? अध्यक्षता की थी। इस समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था और उन्होंने संविधान का निर्माण किया तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 60 देशों का क्या पढ़ा था? संविधान पढ़ा था। 60 देश हैं, उनका संविधान पढ़ा था। और 10 देशों का जो संविधान है ना, वो हमारे संविधान के अंतर्गत क्या है? मिश्रण है। 10 देशों के संविधान संशोधन सोर्सेज हैं, वो हमारे संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। जैसे राज्य नीति निर्देशक तत्व है, आयरलैंड से लिया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली हुई है। हमारे मूल कर्तव्य रूस से लिए हुए हैं। ऐसे करके 10 जो है देश है, उन 10 देशों का संविधान है, वो हमारे देश के अंतर्गत मिश्रण किया हुआ है। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया था? अंगीकृत किया था, स्वीकार किया था। और 26 जनवरी 1950 को संविधान को क्या कर दिया? लागू कर दिया गया। मोदी जी ने अभी क्या किया? 26 जो नवंबर है, 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाना शुरू कर दिया। संविधान दिवस मनाना शुरू कर दिया और ये संविधान दिवस 2015 से शुरू कर दिया। हर 26 तारीख को संविधान दिवस मनाना शुरू कर दिया, 26 नवंबर को। अब आगे देखिए, हमारे राजस्थान है, राजस्थान की 11 है सदस्य मूलतः राजस्थान से ही थे संविधान सभा के अंतर्गत। और ये जो अपने आरबीएससी की जो बुक है ना, आरबीएससी है राजस्थान जो बोर्ड है, सेकेंडरी एजुकेशन है जो बोर्ड है आरबीएससी, और उसकी क्लास है 7वीं क्लास की जो बुक है उसके अंतर्गत दिया गया है ये टॉपिक, जिसके अंतर्गत संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। ये आरबीएससी जो राजस्थान बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड के अंतर्गत क्लास 7वीं की बुक है। 4 सदस्य हैं, वो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे। सबसे पहले देखिए संविधान सभा के सदस्य, मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से थे। माणिक्य लाल वर्मा उदयपुर से थे। जयनारायण व्यास जोधपुर रियासत से थे। बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से थे। रामचंद्र उपाध्याय अलवर से थे। दलेल सिंह कोटा से थे। गोकुल लाल असावा शाहपुरा से थे। जसवंत सिंह बीकानेर से थे। राज बहादुर भरतपुर से थे। हीरालाल शास्त्री जयपुर से थे और सरदार सिंह खेतड़ी से थे। ये थे हमारे संविधान सभा के सदस्य। और संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी रहे थे, प्रशासनिक अधिकारी रहने वाले सर वीटी कर्मचारी जो है कृष्णमाचारी, वीटी कृष्णमाचारी जयपुर से थे। सीएस वेंकटाचारी जोधपुर से थे। सरदार के एम पणिकर साहब बीकानेर से थे। और सर टी विजया राघवाचार्य उदयपुर से थे। ये 4 है ना, ये रहे थे। इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं कि कहां कहां से कौन कौन से रहे हैं। एक और देखिए, भारतीय संविधान की मूल प्रति जो मूल कॉपी है, भारतीय संविधान की मूल कॉपी है और उसमें 22 चित्र बनाए गए थे। और इन चित्रों का शांति निकेतन के प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बसु के द्वारा बनाया गया था। और नंदलाल बसु है ना, उनके शिष्य का नाम था कृपाल सिंह शेखावत। क्या नाम था? कृपाल सिंह शेखावत है। और कृपाल सिंह शेखावत ने संविधान निर्माण में सहयोग किया था और ये बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे। ये हैं कृपाल सिंह, फेमस चित्रकार थे इन्होंने। और 22 चित्र है ना, उन्होंने बनाने के लिए किया था। और ये राजस्थान से थे। ये कहां से थे? ये राजस्थान से थे। ये कहां से थे? कृपाल सिंह राजस्थान से थे। अब देखिए, इनके अतिरिक्त राजस्थान के मूल प्रवासी भारतीय है जो राजस्थानी है, वो प्रभु दयाल हिम्मत सिंह का पश्चिम बंगाल से थे। बनारसी दास झुंझुनवाला बिहार से थे। और पदमपत सिंघानिया उत्तर प्रदेश से थे। ये संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। जो आपको पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल से थे, कौन से बिहार से थे, या पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश से कौन थे, ये प्रवासी राजस्थानी थे। राजस्थान के मूल थे, राजस्थान के मूल के प्रवासी राजस्थानी हैं, वो माने गए हैं।
अब देखिए संविधान सभा के जो सदस्य, सबसे पहले मुकुट बिहारी भार्गव साहब, जन्म हुआ है वो 30 जनवरी हुआ था 1903 के अंतर्गत, राजस्थान की उदयपुर रियासत से उनका क्या है जन्म हुआ था। उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में क्या है वो जेल भी जाने वाले हैं, जेल भी गए थे, जिनका नाम है मुकुट बिहारी लाल भार्गव। स्वतंत्रता के बाद में 3 बार अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के क्या है एमपी रहे थे। ये क्या रहे थे, एमपी भी रहे थे। भारत देश आजाद होने के बाद में क्या है, भारत देश आजाद हो गया और आजाद होने के बाद में ये एमपी भी रहे थे। फिर नाम आता है माणिकलाल वर्मा। माणिकलाल वर्मा का जो जन्म है वो 4 दिसंबर 1897 को बिजोलिया भीलवाड़ा में हुआ था और 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता माणिकलाल वर्मा ने की थी। वर्मा जी का लिखा हुआ पंछड़ा गीत भी बहुत प्रिय रहा हुआ है। पंछड़ा जो गीत है वो माणिकलाल वर्मा जी का क्या रहा हुआ है, फेमस रहा हुआ है। एक है फिर 1948 में वृत्त राजस्थान के प्रधानमंत्री, वह 1963 में राजस्थान के खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के क्या रहे थे अध्यक्ष है, वो भी रहे थे। वर्मा जी हैं वो उदयपुर से संविधान सभा के प्रतिनिधित्व किया था। कहां से किया था, उदयपुर से किया था। पूछा जाए माणिकलाल वर्मा ने संविधान सभा का प्रतिनिधित्व कहां से किया था, उदयपुर से किया था। फिर हमारे जयनारायण व्यास राजस्थान के सीएम भी रहे हैं, जयनारायण व्यास। और राजस्थान के सीएम भी पूछा जाए तो पे है राजस्थान के मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री का नाम आता है जयनारायण व्यास का। और इनका जन्म जोधपुर में हुआ था। 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक भी रहे थे। 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक भी रहे थे। और ये सन 1951 से 56 की अवधि में 2 बार राजस्थान के क्या रहे थे, मुख्यमंत्री रहे थे। और ये जोधपुर से संविधान सभा के क्या रहे थे, सदस्य भी बने थे। संविधान सभा है जोधपुर से बने थे। कहां से, जोधपुर से बनने थे। बलवंत सिंह मेहता ने 8 फरवरी 1900 के अंतर्गत जन्म हुआ था, उदयपुर में हुआ था ये जन्म। बलवंत सिंह मेहता 1943 ईस्वी में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की भी स्थापना की थी उन्होंने। और ये संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी है। इंपोर्टेंट लगा लेना, महत्वपूर्ण है। राजस्थान के अंतर्गत मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति बलवंत सिंह मेहता का नाम आता है। किसका, बलवंत सिंह मेहता का नाम आता है। फिर रामचंद्र उपाध्याय अलवर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य थे। कहां से थे रामचंद्र साहब, अलवर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में वह संविधान सभा के सदस्य के रूप में थे। फिर थे दलेल सिंह, कोटा के लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह का जन्म 18 मार्च 1909 के अंतर्गत हुआ था। और ये कोटा के महाराव भीम सिंह के निजी सचिव भी रहे थे। इसके निजी सचिव भी रहे थे। 1946 से 50 के बीच में संविधान सभा में ये क्या है, कार्य भी किया था। और इन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर भी किए थे। इन्होंने क्या किया था, संविधान है और संविधान के ऊपर क्या किया था, इन्होंने हस्ताक्षर साइन भी किया था। गोकुललाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से संविधान सभा के प्रतिनिधित्व बने थे। गोकुललाल असावा शाहपुरा से भीलवाड़ा से संविधान सभा के क्या है, प्रतिनिधित्व बना था। फिर थे जसवंत सिंह संविधान के, भारत के संविधान के निर्माण में बीकानेर में से प्रत्यक्ष रूप में भागीदार रहे थे। कहां से, बीकानेर से प्रत्यक्ष रूप से रहे थे। और ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। राज बहादुर साहब भरतपुर का प्रतिनिधित्व किया था। कहां से, भरतपुर का प्रतिनिधित्व किया था। ये केंद्रीय मंत्री भी रहे थे, सेंट्रल के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री रहे थे। नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में भी काम किया था। तो नेपाल के अंतर्गत भारत का जो राजदूत होता है ना, राजदूत के रूप में भी उन्होंने काम किया था। फिर हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री का नाम आता है। उनका जन्म 24 नवंबर 1899 में जोबनेट जयपुर के अंतर्गत हुआ था। और संविधान सभा में इन्होंने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की क्या की थी, वकालत की थी। और ये राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी नाम आता है हीरालाल शास्त्री का। फिर आता है 11वां सरदार सिंह, खेतड़ी के राजा थे। सरदार सिंह संविधान सभा के सदस्य रहे। सरदार सिंह 1950 से 1952 के बीच में अस्थायी संसद के सदस्य भी रहे थे। फिर 1952 से 56 के बीच में राज्यसभा से क्या रहे थे, ये सदस्य रहे थे। सन 1958 से 1961 के बीच में भारत ने उनको लाहौस का राजदूत बनाकर भेज दिया। क्या है, राजदूत के लिए लाहौस का राजदूत बनाकर इनको भेज दिया। फिर है 12वां सर वीटी कृष्णाचारी। सर वीटी कृष्णाचारी मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे।
और ये जयपुर रियासत के दीवान थे। क्या थे? जयपुर रियासत है, जयपुर रियासत के क्या रहे? दीवान रहे थे। टीपी खेतान के निधन के बाद में इन्हें, ये प्रारूप समिति के जो सदस्य थे ना, 7 सदस्य, उनके अंतर्गत टीपी खेतान का निधन हो गया था, और निधन होने के बाद में इन्हें संविधान के अंतर्गत प्रारूप समिति की जगह दी थी, और 1961 के अंतर्गत राज्यसभा की क्या है, वह सदस्य चुने गए थे। राज्यसभा के लिए भी ये चुने गए थे। फिर है CS वेंकटाचारी। CS वेंकटाचारी कर्नाटक के रहने वाले थे, प्रशासनिक अधिकारी थे। जोधपुर के महाराजा उमेश सिंह, जोधपुर के महाराजा उमेश सिंह है ना, उनके 1949 के अंतर्गत अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया था। उमेश सिंह ने अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया था CS वेंकटाचारी को। बाद में जयपुर के महाराजा है ना, मान सिंह, उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी बनाया, और 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था, CS वेंकटाचारी के रूप में। फिर देखा जाता है सरदार KM पणिकर, केरल के रहने वाले, केरल राज्य के रहने वाले, और 28 अप्रैल 1947 को ये बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि रूप में संविधान के क्या बने थे? सदस्य बने थे। भारत के स्वतंत्र होने के बाद में उन्हें चीन, मिस्र, फ्रांस का क्या बनाया था? राजदूत भी बनाया गया था उनको। चीन का बनाया गया था, फ्रांस का बनाया था, और मिस्र का बनाया था। और फिर 15वां था सर टी विजया राघवाचार्य, मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, और सर टी राघवाचार्य संविधान सभा के मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किया। कहाँ का किया? मेवाड़ का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। तो आप देखिए कि ऐसे मुख्यमंत्री, राजस्थान के 3 मुख्यमंत्री, एक का नाम था हीरालाल शास्त्री, राजस्थान के हीरालाल शास्त्री। दूसरे का नाम था जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, और तीसरे का नाम था CS इसके अंतर्गत देखा जाता है, हाँ, CS वेंकटाचारी, बिल्कुल सही है, CS वेंकटाचारी। ये 3 राजस्थान के क्या रहे थे? CM रहे थे। क्या रहे थे? राजस्थान के 3 CM रहे थे। और आप सब लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, उम्मीद करूंगा। इस टॉपिक की अगर PDF चाहिए आपको, तो आप PDF के लिए आप टेलीग्राम पे जाइए, और मेरा जो टेलीग्राम है, वो टेलीग्राम का नाम अगर डालोगे आप, अनिल सर 07, ये अगर डालोगे तो टेलीग्राम पे आपको ये PDF भी आराम से मिल जाएगी। इस टॉपिक को शानदार जानदार पढ़िए। जो भी डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, आप तक अनिल सर जरूर पहुंच जाएगा। थैंक यू। और आगे जो भी टॉपिक रहेगा वो आप लोगों को जल्द सूचना मिल जाएगी। थैंक यू।